गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस कैंपस। आज भी मैं हाजिर हो गई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस लेकर। तो देर न करके देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क यानी कि MFIN के CEO और डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the CEO and Director of Microfinance Institutions Network, that is MFIN? हमारे ऑप्शंस है A. आलोक मिश्रा, B. शंकर प्रसाद, C. अर्श जयंत, D. प्रमोद चंद्रा। हमारा आंसर है A. आलोक मिश्रा। MFIN ने आलोक मिश्रा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक नियुक्त किया है। नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से प्रभावी होगी। डॉक्टर मिश्रा वर्तमान CEO हर्ष श्रीवास्तव से पदभार लेते हैं, जिन्होंने MFIN में 2 साल से अधिक समय बिताने के बाद अपने कागजात को नीचे रख दिया है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने इंस्टाक्लिक बचत खाता लॉन्च किया है? विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंस्टाक्लिक सेविंग्स अकाउंट? हमारे ऑप्शंस है A. भारतीय स्टेट बैंक, B. बैंक ऑफ इंडिया, C. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, D. बैंक ऑफ बड़ौदा। हमारा आंसर है D. बैंक ऑफ बड़ौदा। भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे BOB भी कहते हैं, ने इंस्टाक्लिक बचत खाता शुरू किया है, जो 100% पेपरलेस डिजिटल स्व सहायता प्राप्त ऑनलाइन बचत खाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किस बैंक के साथ सहयोग किया है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, that is NSDC, has collaborated with which bank in order to train and skill young people in rural areas? हमारे ऑप्शंस है A. पेटीएम पेमेंट बैंक, B. एयरटेल पेमेंट बैंक, C. बंधन बैंक, D. कोई नहीं। हमारा आंसर है B. एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NSDC ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को वित्तीय सेवाओं पर प्रशिक्षित करने और उन्हें खोजने में मदद करने के लिए सहयोग किया है। इस सहयोग का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के लिए केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रमों को डिज़ाइन और संचालित करना है और उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उपकरणों का अपनाना है। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जनरल काउंसिल ने किस देश को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है? विच कंट्री हैज़ बीन ग्रांटेड द ऑब्जर्वर स्टेटस बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO जनरल काउंसिल? हमारे ऑप्शंस है A. मलेशिया, B. पाकिस्तान, C. तुर्कमेनिस्तान, D. उज्बेकिस्तान। हमारा आंसर है C. तुर्कमेनिस्तान। विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल ने मध्य एशिया देश तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर का दर्जा दिया है। विश्व व्यापार संगठन ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने के बाद तुर्कमेनिस्तान व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। तुर्कमेनिस्तान ORG का 25वां पर्यवेक्षक बन गया है। अगला क्वेश्चन, काकड़ापाड़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? काकड़ापाड़ एटॉमिक पावर प्लांट हैज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? हमारे ऑप्शंस हैं A. राजस्थान, B. गुजरात, C. उत्तर प्रदेश, D. महाराष्ट्र। हमारा आंसर है B. गुजरात। काकड़ापाड़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 गुजरात ने
22 जुलाई 2020 को लगभग 9:36 पर महत्वपूर्ण विकास प्राप्त किया है। यह भारत का पहला 70 मेगावाट प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हमारे ऑप्शंस हैं ए 22 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 24 जुलाई, डी 21 जुलाई। हमारा आंसर है बी 23 जुलाई। हर साल 23 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में प्रसारित पहले रेडियो प्रसारण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत और कौन सा देश 30 सेकंड के रैपिड कोविड-19 टेस्ट का विकास करेगा? इंडिया एंड विच कंट्री विल डेवलप 30 सेकंड्स रैपिड कोविड-19 टेस्ट? हमारे ऑप्शंस है ए रूस, बी ईरान, सी इजराइल, डी अमेरिका। हमारा आंसर है सी इजराइल। भारत और इजराइल को एक तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करने के लिए एक सहयोग अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च स्मार्ट रिस्टबैंड्स टू ट्रैक कोविड-19 पेशेंट्स? हमारे ऑप्शंस है ए IIT कानपुर, बी एम्स नागपुर, सी IIT मद्रास, डी एम्स दिल्ली। हमारा आंसर है बी एम्स नागपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नागपुर ने कोविड-19 सकारात्मक और संगीन रोगियों की प्रभावी ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक रिस्ट बैंड डिज़ाइन और विकसित किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना एकेडमी एजिमाला में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किसके द्वारा लगाया गया है? Largest solar power plant at Indian Naval Academy, Ejimala, has been commissioned by whom? हमारे ऑप्शंस हैं ए एडमिरल अनिल कुमार चावला, बी एडमिरल करमबीर सिंह, सी जनरल बिपिन रावत, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए एडमिरल अनिल कुमार चावला। भारतीय नौसेना अकादमी में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र एजिमाला को वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला द्वारा कमीशन किया गया है। यह एक 3 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र है जिसे भारत सरकार के राष्ट्रीय सौर मिशन की पहल के अनुरूप स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने अडानी पोर्ट्स द्वारा किस पोर्ट के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज CCI हैज अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ विच पोर्ट बाय अडानी पोर्ट्स? हमारे ऑप्शंस हैं ए चिदम्बरम पोर्ट लिमिटेड, बी कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड, सी कामराजार पोर्ट लिमिटेड, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड यानी कि KPCL। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा KPCL का अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा आयोग CCI द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रस्तावित आयोजन के अनुसार अडानी पोर्ट्स KPCL के प्रबंधन नियंत्रण के साथ इक्विटी शेयरधारक का अधिग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87th देश बन गया है? Which country has become the 87th country to sign the International Solar Alliances that is ISA framework agreement? हमारे ऑप्शंस हैं ए ब्राज़ील, बी पेरू, सी चिली, डी निकारागुआ गणराज्य। हमारा आंसर है डी निकारागुआ गणराज्य। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87 देश बन गया है।
इस समझौते पर निकारागुआ के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र जैम हमडिगा कैस्टिलो को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना लॉन्च की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गोधन न्याय योजना? हमारे ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। हमारा आंसर है डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। यह योजना पशुपालन को बढ़ावा देने, पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी, पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करेगी, आवारा पशुओं द्वारा खुले चढ़ाई की समस्या से निपटने में मदद करेगी और युग को प्रोत्साहित करेगी। अगला क्वेश्चन, 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जुलाई? ए आयकर दिवस, बी प्रत्यक्ष कर दिवस, सी अप्रत्यक्ष कर दिवस, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ए आयकर दिवस। भारत में पहली बार 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन द्वारा हुए नुकसान की भरपाई के लिए आयकर पेश किया गया था। इस लेवी के अस्तित्व के 150 वर्षों को चिन्हित करने के लिए आयकर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एनी रॉस का निधन हो गया है, वे क्या थी? एनी रॉस हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज अ। हमारे ऑप्शंस है ए लेखिका, बी अभिनेत्री, सी गायक, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी गायक। पॉपुलर जैज सिंगर एनी रॉस का निधन हो गया है। वो 25 जुलाई 1930 को इंग्लैंड के सरे में एनाबेले मैककॉल एलन शॉर्ट के घर पैदा हुई थी। 1950 के दशक में वो एक लोकप्रिय जैज सिंगर थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन, अमाला शंकर का निधन हो गया है, वे क्या थी? अमाला शंकर हैज़ पास्ड अवे, शी वॉज अ। हमारे ऑप्शंस हैं ए कोरियोग्राफर, बी गायक, सी अभिनेत्री, डी लेखक। हमारा आंसर है ए कोरियोग्राफर। प्रख्यात दानिश और कोरियोग्राफर अमाला शंकर का निधन हो गया है। कला में उनके योगदान के लिए उन्हें 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार के बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।